नमस्कार बच्चों, आज हम प्रीति संस्कृतम पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम कर्ता कारक की परिभाषा और उसका हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। एक बार हम इसको कर्ता कारक की परिभाषा को दोबारा से देखते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया को संपादन करने वाला होता है, अर्थात जिसके द्वारा जो है क्रिया पूरी की जाती है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गजह चलती। अब यहाँ पर जो चलने का काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? हाथी के द्वारा। तो हाथी यहाँ पर आपका क्या हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, चलिए आइए अब हम जो है श्लोक करते हैं। काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काके हो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कौआ, कृष्ण है काला, पिकः है कोयल, कृष्ण है काली, भेद है अंतर, पिक काकयो कोयल और कोय में, कौवा काला है, कोयल काली है, कोयल और कोय में क्या अंतर है? बसंत समय, बसंत ऋतु का समय प्राप्ते आने पर, काकः काकः कौवा कौवा, पिकः पिकः कोयल कोयल। बसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। कहने का अर्थ है बेटा कि जब बसंत ऋतु का समय आता है तब कोयल जो है आम के पेड़ पर जो है बैठकर मीठी वाणी में जो है गीत बोलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह कोयल है, और कौवा जो है अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। आइए इसका जो है अनुवाद एक बार दोबारा से देखते हैं। कौवा काला है, कोयल काली है, कोयल और कोयल में क्या अंतर है? बसंत समय प्राप्ते, बसंत ऋतु का समय आने पर, कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानम कोरियर। इसमें पहला है आपका बालको डैश और साथ में आपको दी गई है पड़ धातु। अब आप यहाँ देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर आपको जो है शब्द रूप दिए गए हैं, साथ में आपको यहाँ पर धातु यानी कि क्रिया दी गई है। तो आपने ये देखना है कि ये जो शब्द है आपका क्या है, कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या आपका नपुंसकलिंग में है? तो पहला आपको दिया गया है बालको, यानी कि ये बालक शब्द रूप है, और ये कौन सा है? आपका पुल्लिंग है। तो इसमें जो हम जब शब्द रूप चलाएंगे प्रथमा विभक्ति में क्या चलता है? आपका बालक है, बालको, यानी कि ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। और इधर जो आपको दी गई है कौन सी धातु? पड़ धातु दी गई है। अब हमने पड़ धातु चलानी है, तो पड़ धातु में जो है प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा? पढ़ती, पढ़ते है, पठंती। अब आपका यहाँ पर जो है बालक शब्द रूप जो है द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का, तो हमने जो ये पड़ धातु लेनी है बेटा, वो हमने प्रथम पुरुष का जो है द्विवचन ही लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बालको पढ़ते। अब दूसरा है बालिका। बालिका यानी कि ये आपका स्त्रीलिंग में जो है रूप चल रहा है। तो बालिका जब शब्द रूप चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति में क्या चलेगा? बालिका, बालिके, बालिका, यानी कि ये प्रथमा विभक्ति का क्या है? आपका बहुवचन है। अब हमने जो ये धातु दी हुई है आपको गम, तो ये भी आपके जो है प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन होना चाहिए। और ये आपकी क्या है? परिवर्तनीय धातु है। गम का अर्थ क्या होता है? गज। जब हम इसके धातु चलाएंगे तो वो चलेगी आपकी गश्ती, गश्त है, गच्छन्ति। तो आपका क्या बनेगा? बालिका गच्छन्ति, क्योंकि ये आपका बहुवचन में है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बालिका गच्छन्ति। तीसरा है बेटा आपका बालिका, बिल्कुल इसकी तरह ही है। ये भी क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और यहाँ पर आपको क्या दी गई है? अब हस्त धातु दी गई है। हस्त धातु का प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन क्या बनेगा? जब हम हस्त धातु चलाएंगे, हस्ती, हस्त है, हसंती। तो यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर जो है हम प्रथम पुरुष का बहुवचन लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? हसंती। अगला है चौथा हमारा अवाम। अब हमने ये पढ़े थे कर्ता हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रथम पुरुष का होता है स, तौ, ते, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत्, ते, तानी। लेकिन मध्यम पुरुष में क्या होता है हमारा? त्वम, युवाम, यूयम, और
उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम, आवाम, वयम। अब ये हमारा क्या है, उत्तम पुरुष का है। या हमारा यहाँ पर क्या है, अस्मत् शब्द रूप होता है बेटा हमारा ये, ठीक है। अस्मत् का जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो वो क्या होता है, अहम, आवाम, वयम। प्रथमा विभक्ति का जो है उसमें क्या बन जाएगा आपका द्विवचन में आवाम। तो यहाँ पर जो लिख धातु है वो भी हम क्या लेंगे, प्रथम पुरुष की जो है द्विवचन में क्या रूप बनेगा, जब हम लिख धातु लिखेंगे, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत। और उत्तम पुरुष में क्या आएगा, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब आपका यहाँ पर क्या है, ये अस्मत् शब्द रूप का जो है द्विवचन में अवाम है। तो लिख धातु जो है उत्तम पुरुष में इसका क्या द्विवचन बनेगा, लिखावह। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लिखावह, ठीक है। अब है आपका यूयम। ये होता है बेटा आपका एक युष्मत शब्द रूप होता है, ठीक है। युष्मत शब्द रूप में आपका क्या होता है, त्वम, प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है त्वम, युवाम, यूयम। तो ये क्या है आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में क्या आ गया, यूयम। और यहाँ पर आपको क्या है, खा धातु दी गई है। तो खा धातु जब हम लेंगे मध्यम पुरुष में बहुवचन में तो क्या बनेगा, पहले आप प्रथम पुरुष से इसको शुरू करेंगे, खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत। तो यूयम के साथ आपका क्या आ जाएगा, खादत। अगर आप ये देखें कि ये मध्यम पुरुष का जो है कर्ता क्या हो गया बहुवचन में यूयम, तो उसके साथ धातु जब हम लेंगे तो वो आपकी क्या बनेगी, खादत। अब आगे है बेटा आपका त्वम। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, क्रीड धातु दी गई है त्वम। तो ये क्या हो गया, अगर हम शब्द रूप के अनुसार लेते हैं, युष्मत शब्द रूप के अनुसार, तो क्या आपका है त्वम, यानी कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अगर हम उसमें लेते हैं कर्ता के रूप में, तब भी हमारा क्या है, प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर त्वम है तो इसके साथ धातु क्या चलेगी आपकी, क्रीडसी। जब हम चलाते हैं क्रीड धातु, क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती, तो मध्यम पुरुष में क्या आता है, क्रीडसी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रीडसी, ठीक है। सा, डैश, और वहां पर आपको दिया गया है धाव। अब यहाँ पर जो है ये प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि प्रथम पुरुष के तीन कर्ता हैं, कौन कौन से, स, तौ, ते, ये आपके क्या हैं, पुल्लिंग के हैं। सा, ते, टा, ये आपके स्त्रीलिंग के हैं। तो आपका सा ये क्या है, प्रथम पुरुष का जो है एक वचन है। तो इसके साथ भी हमने जो धातु लेनी है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की लेनी है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, धावती। अब है आपका यहाँ पर महिला, डैश, और ब्रैकेट में आपको दिया गया है भ्रम। अब जब आप महिला का शब्द रूप चलाते हैं तो क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में जैसे हम लता का शब्द रूप चलाते हैं, लता, लते, लताहा, उसी तरह अगर हम महिला का चलाते हैं आकारांत में, महिला, महिले, महिला, यानी कि ये आपका क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो हमें धातु भी उसी प्रकार से चलानी है प्रथम पुरुष के अंदर। तो हमारी धातु क्या चलेगी, भ्रमती, भ्रमतः, भ्रमंती। क्योंकि ये बहुवचन में है तो हमारे जो है क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो हमारा इसमें क्या लिखेंगे हम, भ्रमंती, ठीक है। अब आगे है सीता, डैश, ब्रैकेट में आपको दिया गया पच। पच का अर्थ क्या होता है, पकाना। सीता क्या है, अब आपका स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और यहाँ पर हमने जो धातु लेनी है वो भी हमने लेनी है प्रथम पुरुष एक वचन की। जब आपका कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में जाएगी। तो सीता के साथ आपका क्या आ जाएगा, पचती। अब आगे है आपका सिंह, डैश, और ब्रैकेट में क्या है, गर्ज। गर्ज का अर्थ क्या होता है, गर्जना। सिंह जो है आपका कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग। जब हम इसका शब्द रूप चलाएंगे तो वो क्या चलेगा, सिंह, सिंहू, सिंहा, यानी कि ये एक वचन में है कर्ता। तो यहाँ पर जो धातु आएगी तो वो भी आपकी एक वचन में आएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गरजती, ठीक है बेटा। अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, दोबारा से देख लेते हैं, बालकऊ,
पढ़ता द्विवचन में था तो क्रिया भी द्विवचन में। बालिकाः गच्छन्ति ये बहुवचन में करता है तो क्रिया भी बहुवचन में। बालिकाः हसन्ति बहुवचन में। अवाम लिखा हुआ है ये उत्तम पुरुष का क्या हो गया आपका द्विवचन। यूयम खादत यानी कि मध्यम पुरुष का जो है आपका बहुवचन। त्वम क्रीडसी ये क्या है आपका मध्यम पुरुष एक वचन का, या आप युष्मशब्द रूप की तरह चलाते हैं तो भी इसमें प्रथमा व्यक्ति का एक वचन में है। सा धावती ये एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में। महिला प्रमंती कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन में। सीता पश्ती एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की, और कर्ता आपका एक वचन का था सिंह है तो इसके साथ आपका क्या आ गया गृहस्थी। ठीक है बेटा।